फैसल साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बातें हो रही हैं, आपकी जो दूरअंदेशी क्या कहती है कि इसके ऊपर 28वीं तरमीम में हो पाएगा? ये एनएफसी को उस तरीके से छेड़ पाएंगे? हिस्सा जो है वो कम करने की बात कर रहे हैं, बीएसपी का एक बड़ा 700-800 अरब रुपए का मामला है, बाकी चीजें हैं, आपको लगता है कि हो पाएगा उसमें? पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इस चीज को? पीपल्स पार्टी तो हाथ बांध के सपोर्ट करेगी, वो तो अपना उसके बाद माल भी डालेगी कि देखो हमने मुल्क की वफाद के लिए क्या कर दिया, और ऐसी तोज़ी आएगी आप हैरान रह जाएंगे कि बिलावल साहब कल तो कह रहे थे किसी का बाप भी हाथ नहीं लगा सकता, और अभी उसी बाप का हाथ पकड़ के चेंज भी करा रहे हैं। इस किस्म का काम होगा। और देखिए ना, पहले जो पीपल्स पार्टी ने सियासी कीमत है ना, ये ससना भी, कश्मीर की गवर्नमेंट, जीबी की गवर्नमेंट, ये सियासी कीमत है। तो यहाँ पे तो अब पीपल्स पार्टी की क्या लोगों, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की या शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तो लेगेसी नहीं है ना, ये तो जरदारी साहब ने अपनी लेगेसी बनाई हुई है ना। और वो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कंटिन्यूटी तो वही है ना। अब बेनज़ीर भुट्टो साहब, देखिए कंटिन्यूटी होती है थॉट्स की, कंटिन्यूटी होती है नजरिए की, कंटिन्यूटी होती है आपके स्टार्स की। वो तो नहीं रहा। पीपल्स पार्टी तो अपनी सिंध की एक पार्टी है ना, सिंध के रूरल सिंध की, कराची में सिंध की पार्टी है डेफिनेटली। आजाद जम्मू कश्मीर में बैठी है। आजाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या किया जब तक 27वीं तरमीम में उन्होंने नहीं दिया, और फिर 27वीं में अपना फैसला इन्होंने 30 अक्टूबर को जब ब्रीफिंग दी तो तब इन्होंने डलवाया। अच्छा। मुझे ये बताइए कि जो आपने फैसला लिया, ये सियासी, मैं इसे कह रहा हूँ ना कि पोलिटिकल, ये बार्गेनिंग चिप्स है। अच्छा। अब ये आप सवाल कर लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आगे क्या करेगी, कौन सी जो है ना अपनी पॉलिटिकल बार्गेन करेगी 28वीं तरमीम के लिए, क्योंकि वो बार्गेनिंग जो है वो करते हैं और वो दोबारा करेंगे। And they are good at that? They are master of bargaining। नाज से मुझे पूछ लेता हूँ। और उनका जो सिर्फ जो है वो इक़्तिदार नहीं, उनकी अपनी जो है ना इक़्तिदार, वो मतमा नजर है अपने, कोई सियासी इक़्तिदार, कोई लॉ, कोई आइन। अगर आप इतने ही सच्चे होते तो आप भुट्टो साहब का बनाया हुआ 73 का आइन उसको इस तरह से अपना तहे तय करते। ये तो ऐसा ही है जैसे पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे जूलियस सीजर को खंजर मारे थे, इन्होंने जमहूरियत को पार्लियामेंट में तबाह कर। नाज बलोच साहिबा, ये जो मौक़िफ़ फैसल साहब कह रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स के लिहाज से आपके पास भले चंद माह के लिए ही सही, लेकिन अब आपके पास जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी है, सिंध से लेके आज़ाद कश्मीर तक। ये कह रहे हैं सिंध की एक पार्टी है। मैं चाहूंगा आप पहले इसको एड्रेस कर दें। देखिए, अगर इनको हम बलूचिस्तान में नजर नहीं आते तो ये इनकी बारीकी है, इनको नजर नहीं आते। अगर इनको हम पंजाब में, साउथ पंजाब में नजर नहीं आ रहे हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। अगर इनको हम जीबी में और इनको अगर हम आजाद कश्मीर में नजर नहीं आते तो ये फिर इनकी जो है वो, मैं क्या कह सकती हूँ, कम फहमी होगी। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम रियलिटीज पे बात करना प्रेफर करते हैं, कयास साराइयों पे नहीं। अगर आंख से देखकर भी आप चीजों को ओझल कर दें और मानने से इनकारी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक बात रही, देखें, बात इन्होंने की कि पहले कह रहे थे कराची में जो है सीटें इनकी दे दी गई। सीटें जो है वो, यही फर्क है। आज आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो थी वो उसकी लेगेसी कंटिन्यू नहीं हो रही, यहाँ में कहने की जरूरत नहीं है, ये एक रियलिटी है। और ये वो हकीकत जो इलेक्शंस में आप देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने मुश्किल वक्त में, जलावतनी के दौर में भी पार्टी के वर्कर्स ने पार्टी को नहीं छोड़ा, कोड़े खाए भुट्टो साहब के बाद पार्टी पैट्रियट बीजेपी से बने थे, कोड़े खाए वर्कर्स ने, लेकिन पार्टी की कमिटमेंट थी, लोग नहीं छोड़े। आप तो पीछे मुड़े, आपके लीडर भाई पैट्रियट जब मुशर्रफ साहब ने बनाई थी तो बीजेपी पीपल्स पार्टी से टूटे थे ना बंदे। अपनी बारी में बात कर प्लीज। आई थिंक मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आपने जो पलट के लीडर ने देखा तो अडियाला से पलट के देखा कि कश्ती से तो सारे लोग छलांगे मार के छोड़ चुके थे। ये पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी के वर्कर अपनी उम्र, अपनी जिंदगी उस कमिटमेंट और उस कॉज के लिए दे देते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया था, जो बीबी का था। So let's not talk about that। ठीक, अकील साहब, मुझे ये बताएं कि अब एक जानिब ये सिलसिला है, दूसरी जानिब ये प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। तो अब ये है कि वो कुछ जज साहिबान के इस्तीफे भी सामने आए, कुछ लॉयर्स भी हो सकता है कि कुछ एक्टिव अब दिखाई दें, कुछ अगर मजीद इस्तीफे सामने आए तो अब पीटीआई का ये प्रोटेस्ट, डज इट बॉदर यू, या कोई परेशानी है इससे आपको, इसको देख के? नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है, ये एहतजाज बराए एहतजाज,
ये दोबारा एहतजाज बराए एहतजाज ही होगा और इसी तरह अच्छा। ये इक़्तिदाम पजीर हो जाएगा। ना उससे आगे कोई ऐसी चीज़ है, ना जिस किस्म की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर तब्दील हो चुके हैं और ये मेरे से बखूबी जो है फैसल साहब खुद जानते हैं। असल में जो दस्तयाब की आदत है उनमें वो बात ही नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि जो इनका 804 कैदी है वो बाहर आए। अगर वो बाहर आएगा तो वाक़तन जो है इन तमाम की जो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिस तरह फैसल साहब भी कहते हैं और गालिबन अक्सर फवाद साहब भी इसका जिक्र करते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। मुझे बात तो ये है कि असल जो एक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है ना आपने कुछ चलानी होती है तहरीक, वो चलती मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है फैसल साहब, क्यों जब आफरीदी साहब बार काउंसिल के हवाले से अगर बात करें तो बार काउंसिल की सपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बार एसोसिएशन की बार काउंसिल की जो सपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। मैं जरा कमेंट ले लूं फैसल साहब से, वक्त मुख्तसर है। ठीक है फैसल साहब, तहरीक कुछ नजर आ रही है? सोहेल साहब आए थे, बड़ा उस वक्त था कि होगा, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, तहरीक चलाने के लिए सबसे ज्यादा तो पॉलिटिकल हिकमत अमली की जरूरत है इस वक्त पीटीआई के पास? नहीं, इस वक्त नहीं है। जो गिवन स्पेस है उसमें कल भी एक उन्होंने एहतजाज किया, ना होने से कुछ होना तो बेहतर होता है। अभी तक देखें जिस अपोजिशन अलायंस में मौलाना साहब नहीं होंगे तो वो अपोजिशन अलायंस का सियासी वजन नहीं होगा। ठीक। इस वक्त महमूद खान साहब या अल्लामा नासिर अब्बास साहब कोशिश कर रहे हैं, वो अपने ठीक, लेकिन उनकी ज़ाहिर है वो पॉलिटिकली पंजाब में या इधर उधर स्टैंडिंग। ठीक आएगा। ये मामला है। फिर आप देखें ना, हुकूमत को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल खान साहब की जो हमशीरगान है उनके साथ क्या किया इन्होंने। इनको कोई थोड़ी बहुत भी कोई तमीज़ तहजीब होती। अब ये कहेंगे कि जी वो फरियाल बीबी को गिरफ्तार किया, गलत किया उन्होंने भी रात को 12 बजे, मरियम बीबी को कराची से गलत किया। बिल्कुल, आप गलत चीजों को दोहराते रहेंगे तो गलतियां गलतान बन जाती हैं। ठीक। आप बेहतर होता आप उनको जाके कल कहते जी एहतजाज करना, हम आपको तंबू भी देते हैं, हम आपको बिस्तर भी देते हैं, मतलब कोई और ऑप्टिक्स बेहतर होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।